ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग उस स्पेसशिप को एक्सप्लोर करते करते उस स्पेसशिप के काफी ज्यादा अंदर आ जाता है और यहाँ पर आने पर फेंग को 6 और डेड बॉडीज नजर आती हैं जिसे किसी ने मिरर के बॉक्स में प्रिजर्व करके रखा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग उन डेड बॉडीज को देखकर डरता नहीं है, बल्कि वो अपने ब्रेन लाइट डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए उनको स्कैन करता है और उनका डाटा अपने पास कलेक्ट करने लगता है, ताकि जब वो इस एलियन सिविलाइजेशन से वापस जाए तो उसके पास इन डेड बॉडीज के बारे में सारा डाटा और वो ये जान पाए कि ये डेड बॉडीज आखिर कहाँ से आई थी और ये किस स्पीशीज से है। जैसे ही फेंग उन 6 डेड बॉडीज में से सबसे पहले वाली बॉडी को देखता है तो फेंग उसे देखकर कहता है, इस बॉडी की शेप तो बिल्कुल उसी चिंपैंजी जैसी बॉडी के साथ मिलती जुलती है, ये जरूर उसी स्पीशीज से होगा जिससे मैं अभी अभी मिल के आ रहा हूँ। अब फेंग उस वॉरियर को स्कैन कर लेने के बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है और दूसरी डेड बॉडी की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फेंग उस दूसरी डेड बॉडी को देखता है तो उसे देखकर फेंग कहता है, ये तो एक मशीन की तरह लग रही है। नहीं, ये एक मशीन की बॉडी है जिसके साथ लाइफ अटैच थी। क्या इस यूनिवर्स में ऐसी भी अजीब रेस है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं? ये सब सोचने के बाद फेंग उस बॉडी को अच्छी तरह से स्कैन करके उसका सारा डाटा अपने पास स्टोर कर लेता है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही फेंग उस तीसरी डेड बॉडी के पास जाता है तो फेंग उसे देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये थर्ड डेड बॉडी तो अर्थ पर मौजूद ह्यूमंस के साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है, पर इसमें भी डिफरेंस है। इसके सर पर हॉर्न है और इसकी टेल भी है, और ये जो फोर्थ है इसकी बॉडी के ऊपर स्किन के जैसी लेयर है जो कि आर्मर की तरह लग रही है। अब फेंग इस थर्ड और फोर्थ बॉडी को अच्छी तरह से स्कैन करके इसका डाटा अपने पास स्टोर करके वहां से आगे बढ़ जाता है और फिफ्थ बॉडी के पास चला जाता है और उस फिफ्थ बॉडी को देखते हुए कहता है कि इस बॉडी की हाइट अर्थ पर मौजूद ह्यूमंस के साथ मिलती जुलती है, लेकिन फिर से यहाँ पर भी एक डिफरेंस है, वो इसलिए क्योंकि इसके सर पर भी एक सींग है। अब फेंग उस बॉडी को भी अच्छी तरह से स्कैन करके उसका डाटा अपने पास स्टोर कर लेता है, जिसके बाद फेंग फाइनल और लास्ट बॉडी के पास चला जाता है और उसे देखकर थोड़ा सा हैरान भी होता है और थोड़ा सा खुश भी होता है, क्योंकि वो देखता है कि ये बॉडी इंसानों के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है। उस बॉडी को देखते हुए और स्कैन करते हुए फेंग कहता है कि इस बॉडी में कोई भी एलियन खसूसियात नजर नहीं आ रही और इसी के साथ साथ इसकी बॉडी शेप अर्थ पर मौजूद ह्यूमंस के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के कुछ लोगों ने यूनिवर्स में ट्रैवल किया हो, पर अफसोस मैं इस बारे में इस डेड बॉडी से कंफर्म नहीं कर सकता। ये कहने के बाद फेंग उस बॉडी को अच्छी तरह से स्कैन करके उसका डाटा अपने पास रख लेता है और फिर वहां से उदास होकर जाने लगता है। अब फेंग उन सभी बॉडीज का डाटा कलेक्ट करने के बाद हाल में आ जाता है और उन सभी बॉडीज की तरफ देखते हुए सोचता है कि ज्यादातर डेड बॉडीज की खसूसियात अर्थ पर मौजूद लोगों के साथ मेल नहीं खाती। ये जरूर अननोन एलियन सिविलाइजेशन है जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। अब ये सब देखने और सोचने के बाद फेंग एक गहरी सांस लेता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, एक्चुअली तुम लोग यहाँ पर कितने सालों से हो और तुम्हें यहाँ अर्थ पर सोए हुए कितना टाइम हो गया है। फेंग अभी यहाँ पर इनके बारे में सोच ही रहा था कि तभी फेंग को पीछे से कोई आवाज लगाता है, लुओ फेंग, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जो सुनकर फेंग एकदम से शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है, चाइनीज लैंग्वेज, इवन इसे मेरा नेम भी मालूम है, आखिर ये है कौन? फेंग अभी यहाँ पर इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फेंग को अपने सामने कोई नजर आता है, जिसे देखकर फेंग जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है। अभी फेंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालने ही वाला था कि तभी अचानक से फेंग के पैरों के नीचे वाली लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है, जिन्हें देखकर फेंग एकदम से हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ फेंग के आसपास चारों तरफ की लाइट एक्टिवेट हो जाती है, जिन्हें देखकर फेंग का ध्यान भटक जाता है और फेंग उन्हें देख रहा था। तभी अचानक से वो एलियन गर्ल फेंग के पास आती है और अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए फेंग को डरा देती है। सच बताऊं तो वैसे इसे देखकर तो मैं भी काफी डर गया था। जैसे ही फेंग उसे देखकर डरता है तो वो पीछे हटते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो एलियन गर्ल बहुत आसानी से रोक लेती है और उसे पकड़कर फेंग से छीन लेती है, जो देखकर फेंग भी हैरान हो जाता है कि इसने मेरे हाथों से मेरी स्वॉर्ड को कैसे छीन लिया। अब हम उस एलियन गर्ल को देखते हैं जो फेंग की स्वॉर्ड को छीन कर उससे दूर आ जाती है और वहां पर आकर अंगड़ाइयां लेने लगती है। अब हम फेंग को देखते हैं जो अपने हाथों में अपनी स्वॉर्ड को ना पाकर जल्दी से अपने फ्लाइंग नाइफ्स को रेडी कर लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फिर उस एलियन गर्ल से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? अब हम उस एलियन गर्ल को देखते हैं जो कि अंगड़ाई लेने के बाद फेंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को चेक करते हुए फेंग की तरफ देखकर एक स्माइल पास करती है, जिसे देखकर फेंग को ऐसे लगता है कि अब ये मुझ पर अटैक करेगी, इसलिए फेंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को रेडी कर लेता है। तभी हम उस एलियन गर्ल को देखते हैं जो कि पलक झपकने की स्पीड से फेंग के पीछे आ जाती है और फेंग की पीठ के साथ अपनी पीठ को जोड़ लेती है। इस एलियन गर्ल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि फेंग को भी मालूम नहीं होता कि वो कब मेरे पीछे आ गई। अब जैसे ही फेंग को महसूस होता है कि वो एलियन गर्ल मेरे पीछे है तो वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़कर अपने फ्लाइंग नाइफ
नाइफ से उस पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि वो एलियन गर्ल तो फैंग की पीठ के साथ चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स वहां पर किसी को भी नहीं लगते। अब वो एलियन गर्ल फैंग के फ्लाइंग नाइफ के अटैक के वेस्ट हो जाने के बाद फैंग की पीठ से सामने आ जाती है और फैंग के गले पर उसकी स्वॉर्ड रखते हुए कहती है, मेरा नाम है बबाता और तुम मुझे बबाता डेविल कहकर बुला सकते हो। दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पर हमें इस एलियन गर्ल का नेम मालूम हो गया है, तो इसलिए अब से मैं भी इसे एलियन गर्ल नहीं बल्कि इसके नेम से ही बुलाऊंगा। तो इसलिए आप लोग भी कंफ्यूज मत होना, इसका नाम है बबाता और मैं भी इसे बबाता के नाम से ही बुलाऊंगा। अब हम देखते हैं कि बबाता फैंग को अपना नाम बताने के बाद अपनी टेल को यूज करती है और अपनी टेल से फैंग की टांगों को जकड़कर उसे उठा लेती है और हवा में उल्टा लटका देती है और फैंग को उल्टा लटकाने के बाद उसके गले पर उसी की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को रख देती है। ये देखकर फैंग भी जल्दी से अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को बबाता के सर के पास लाकर उस पर पॉइंट कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो काफी खुश नजर आ रही थी। अब फैंग बबाता के नेम के बारे में सोचता हुआ कहता है, डेविल, क्या ये तुम्हारी रेस का नेम हो सकता है? फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है, नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर रेस से बिलोंग नहीं करती। ये कहते हुए हम देखते हैं कि बबाता फैंग को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर रही थी कि क्या ये सच में लुओ फैंग ही है या फिर कोई और। अब जैसे ही बबाता लुओ फैंग को स्कैन करके वेरीफाई कर लेती है तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है, बेसिकली मैं स्मार्ट किस्म की हूँ, इवन कि अभी मेरे पास मेरी कोई अपनी बॉडी भी नहीं है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो कह रही है कि इसके पास इसकी कोई बॉडी ही नहीं है और ये मेरे सामने जो है ये क्या है। फैंग की इसी कंफ्यूजन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या बबाता की ये रियल बॉडी नहीं है? इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा कि बबाता ऐसा क्यों बोल रही है।